इसको भी याद रखिएगा। ये सब बेसिक टर्म्स खाली याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिस्कशन का स्कोप है नहीं। कंसेप्ट वेरी क्लियर फॉर श्योर। एथनिक ग्रुप, इसको भी ध्यान समझिएगा, और देयर हार्डली एनी डिफरेंस। एथनिक ग्रुप इज जिनका एक ट्रेडिशन होता है, ठीक है। सो व्हाट इज एथनिक ग्रुप बाय द वे? देखना, इसे आप लिख लीजिएगा कहीं पे, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। A group of people who share a similar culture, beliefs, values and behavior. Culture में ये तीनों चीजें आ जाती हैं, beliefs, value and culture. These are part of the culture. किसी भी culture में highlight होता है क्या? उसके जो members हैं उनका beliefs क्या है, values क्या है? Values क्या होता है? Preferred way of living, desirable way of living, and behavior. इन ये कल्चर स्पेसिफिक होता है। अलग अलग कल्चर में देखिएगा बिलीफ सिस्टम अलग होगा, वैल्यूज अलग होगा, एंड बिहेवियर अलग होने वाला है। जैसे डोंट यू थिंक कि इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर में भी, और इवन जापानीज कल्चर, सब अलग है। ये जो एक अलग का कंसेप्ट है, इसी से डिराइव होता है एथनिसिटी। जैसे यूएस पीपल आर वेरी मटेरियलिस्टिक, यहाँ बहुत कुछ कंसर्न नहीं है दूसरे लोगों से, दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, एकदम आई का कंसेप्ट है वहाँ पे। इंडिया में अभी भी कुछ हद तक हम लोग वी में बिलीव करते हैं, वी इवन एक्सटेंड हेल्पिंग हैंड टू अदर्स, वी इवन हेल्प आउट स्ट्रेंजर्स, नहीं। और ये ज्यादा और भी है जापान में, दे आर वेरी फैमिली सेंटर्ड पीपल, यहाँ वी का बहुत कंसेप्ट है। इवन इजराइल में वहाँ किबुट्ज होता है, वहाँ बहुत ज्यादा है ये फीलिंग वननेस का। they could even sacrifice their interest अगर वो किसी ग्रुप के भले के लिए हो। तो सोशियोलॉजी में ऐसा बहुत स्टडी है जिस पर अलग अलग ग्रुप का जो वैल्यूज है, जो बिहेवियर है, वो स्टडी किया गया है। तो इस बेसिस में कल्चर्स आर वेरी डिफरेंट। अब इंडियन कल्चर इज वेरी मिक्स कल्चर, टिपिकल वन। तो ये सिमिलर कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर। लैंग्वेज से भी एथनिसिटी का पता चलता है। रिलीजन ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ। तो फेथ का डिफरेंसेस हो सकता है, अलग अलग रिलीजन वाले का जो फेथ है दैट में डिफर, उनकी अपनी सोच है और वो अपनी तरीके से सही है। यहाँ किसी के फेथ को आप किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपकी सोच गलत है, मेरी सोच सही है। सबका अपना अपना तरीका है टू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी, एंड ईच रिलीजन इज देयरफॉर जस्टिफाइड। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, जिसको आगे हम लोग हाईलाइट भी करेंगे। एंसेस्ट्री एक हेरिटेज होगा, कॉमन कल्चर जो प्रोपगेट करता चलेगा, एक ट्रेडिशन होगा, तभी एथनिसिटी होगी। जैसे निग्रोइड्स, इनका एक अलग वे ऑफ लिविंग है, एंसेस्ट्री बिल्कुल अलग है, हेरिटेज बिल्कुल अलग है। तो रेस के बेसिस पर भी आप देखिएगा एथनिक ग्रुप का कंसेप्ट आएगा। मंगलॉइड रेस, एस्टेरॉइड रेस, निग्रोइड रेस। तो ये देखिएगा रेस is going to be the ancestry. Another characteristic that is handed down from one generation to another. ये जो एथनिसिटी है ना, वो ट्रांसफर होगा, हर एक जनरेशन प्रोपगेट करेगा नेक्स्ट जनरेशन को। तो इसमें बहुत परमानेंसी है एज कंपेयर टू कम्युनिटी। कम्युनिटी का कॉम्प्लेक्शन बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, एथनिसिटी विल लिंगर, इट विल लास्ट लॉन्ग एनफ, ये चलता रहेगा, राइट। सो याद रखिएगा, they may come from the same country or live together in the same area, एक कंट्री में या अलग अलग कंट्री के बारे भी एक जगह पर अगर बहुत समय तक रहते हैं तो फिर एथनिक ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी कल्चर में ढल जाते हैं। उनके भी प्रैक्टिसेस में बहुत सारा चेंज आ जाता है। जैसे देखिएगा इंडिया में बहुत सारा चाइनीज कम्युनिटी यहाँ पे है,
और उसी इंडियन वैल्यूज को उसने सब्सक्राइब कर लिया है, धीरे 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 उसी सांसे में है। वो उसी लैंग्वेज में बांग्ला में बात करेगा। नहीं, आप चले इधर तो आपको एकदम एक चाइनीज मिलेगा जो केवल बांग्ला में बोलता है, तो उसका बचपन ही यहीं जन्म ही लिया है, वो उसी शक्ल में ढल गया है, उसी तरह का सोच, और वो अपने को आउट एंड आउट इंडियन मानता हो। सो ये जो एथनिक ग्रुप है, यहाँ जो मेंबर्स हैं, दे आइडेंटिफाई विथ ईच अदर। ये एक सॉलिडारिटी होती है इसमें। सॉलिडारिटी मतलब एक फीलिंग है कि हम लोग एक साथ हैं, हम लोग एक यूनाइटेड फोर्स हैं, वी आर वन, वी आर अ पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। तो ये जो फीलिंग है, दैट इज वेरी मच इन द एथनिक ग्रुप, यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ प्रीव्यूस ancestry, history, whatever। तो ये जो एक कॉमन फीलिंग है कि हमारा जो इनहेरिटेंस है एक जैसा है, एंड वी शेयर अ कॉमन कल्चर, दैट और खासकर रेसिडेंशियल एरिया भी। तो इन सब बातों को कंसिडर करते हुए आप एथनिक ग्रुप का कंसेप्ट सामने लाते हैं। यहाँ पर कुछ बातें जो आप ध्यान में रखिए, जैसे एथनिक ग्रुप्स इन इंडिया रेस के बेसिस पर, जैसे था ना एथनिसिटी, हेरिटेज, तो अलग अलग रेस पर देखिएगा। इंडियन इंडिया कुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रेशियल ग्रुप। यहाँ 3 तरह का रेस आपको मिलेगा। एक इंडो आर्यन, एंड वी हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, माइंडेड, वहां से माइग्रेशन हुआ इंडियन। और जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, दे आर, हम लोग कहते हैं ना आर्यंस, वे आर आर्यंस। आर्यंस they migrated from Central Asia and they entered into Indian continent। और यहाँ के जो ओरिजिनल बासिंदे हैं, they are called द्रविडियन। द्रविडियन आपको मिलेगा साउथ इंडिया। they are the, अच्छा, डोंट यू थिंक उनका फीचर, रेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीचर, साइज ऑफ नोज का साइज, आईज का, योर जॉ बोन्स, चीक बोन्स, योर कलर नहीं, या योर हेयर, ये सब कुछ ऐसे फीचर हैं जिससे रेस डिफाइन होता है। जैसे निग्रॉइड, एक निग्रॉइड का फोटो ले लीजिए, और इधर एक ये एक यूएस सिटीजन का फोटो ले लीजिए, मतलब व्हाइट का। हम लोग कलर के बेसिस पर भी रेस बनाते हैं। कलर के बेसिस पर रेस क्या होता है? व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन, जो कि हम लोग हैं, इंडियंस आर ब्राउन, एंड येलो, जो कि मंगलॉइड रेस है, चाइनीज का रेस, चाइना एंड व्हाटएवर, वहाँ आपको सब जाएगा, चाइना, कोरिया, वो जो सब जो है। तो चार तरह का कलर बना लिया रेस के लिए। तो इंडिया में वी हैव गॉट डिफरेंट रेसेस। 72% जो है दे आर आर्यंस, इंडियन आर्यंस, याद रखिएगा। 25% आर द्रविडियंस। तो साउथ इंडिया में पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, दैट इज द्रविडियन, जो कि आपको उधर भी अंडमान निकोबार, इवन श्रीलंका, ये सब जो है सब द्रविडियन रेस है। अब रेस अलग अलग कंट्री में हो सकता है। अगर यहाँ पे आपको निग्रॉइड मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि खास, लेकिन वो उसका सेंटर होगा एक खास जगह पे। जैसे अफ्रीका में यू फाइंड मोस्ट ऑफ देम आर नीग्रोस एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि द वर्ल्ड हैज बिकम अ कॉमन प्लेस नाउ, कोई भी कहीं भी माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। एंड अदरवाइज मंगोलॉइड, यही मंगोलॉइड है, मंगोलियन। चंगेज खान वाज मंगोलियन, समझिए, ही इन्वेडेड इंडिया। तो मंगोलॉइड रेस ये टिपिकल होंगे, इनका हाइट कम होगा, नोज फ्लैट होगा, आंख बहुत छोटा होगा, कलर एकदम येलो होगा, एंड यू कैन मेक आउट कि फीचर्स में कितना डिफरेंस है। तो एथनिक ग्रुप को हम लोग रेस के बेसिस पर इंडिया में डिवाइड कर सकते हैं, और खासकर ये 3 कैटेगरी में। ये डेटा याद रखिएगा, इंडियन आर्यंस है 72%, द्रविडियन आर 25%, मंगोलॉइड and others are 3%, ठीक है। सो मेक श्योर कि एथनिसिटी को हम लोग तरह तरह अलग अलग डायमेंशन से एक्सप्लोर कर सकते हैं।
Now, one also important aspect is your language. लैंग्वेज के बेसिस पर भी हम लोग एथनिक ग्रुप को कैटेगराइज करते हैं, और इंडिया में देखिएगा, दिस इज द सिचुएशन ओवर हियर। ये जो आप पाई चार्ट देख रहे हैं, दैट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन द ईयर 2001। 2011 का जो सेंसस है उसमें देखिएगा द थिंग्स हैव चेंज्ड। कैसे? एज पर 2011 सेंसस, जो कि अभी का रेफरेंस पॉइंट वही है, लेटेस्ट डेटा, हालांकि अब तो वो भी 10 साल पुराना होने को चला। 21 में फिर नया सेंसस इज वेटिंग फॉर यू। अब 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, पूरा कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ अभी देखिएगा, राइट नाउ 2001 में जो हिंदी बोलने वाले लोग थे, दैट वाज 41%, राइट। अब ये परसेंटेज बढ़ गया है, 43.63% ऑफ इंडियंस स्पीक हिंदी। याद रखिएगा डेटा, खासकर जो इंपॉर्टेंट डेटा है, 43.63% ऑफ द इंडियन स्पीक हिंदी एज देयर मदर टंग। याद रहे, एंड यू मे सरप्राइज। उसके बाद आता है बंगाली। बंगला जो है 8.03% बोलते हैं, वेरी स्ट्रेंज। हालांकि पहले वो 8% था, लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली पहले तेलुगु और तमिल ज्यादा होता था, वो देखो कम होने लगा है। सो बंगला, उसको बंगाली लिखते हैं, बंगाली इज 8.03% स्पीकर्स। सेकेंड, थर्ड इज मराठी 6.86। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, बाकी तो। उसके बाद तेलुगु है, याद रखिएगा, तेलुगु इज फोर्थ विथ 6.7 एंड तमिल इज द फिफ्थ 5.7। तो ये 5 जो है, मेक श्योर कि आप इसको नोट डाउन कर लें। हिंदी 43.63, बंगाली 8.03, मराठी थर्ड 6.86, तेलुगु 6.7 एंड तमिल 5.7। ये 5 फर्स्ट 5 एकदम याद रहे, these are the prominent ones। और दिस इज द सेंसस डेटा, जिसमें देखिएगा वही फिगर है, और दिस इज द वे थिंग्स हैव शेप्ड अप। नाउ ये जो स्प्रेड है, हाउ द इंटायर लैंग्वेज हैज स्प्रेड ओवर, आपको पता है इंडियन स्टेट्स का जो कंसेप्ट था, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, किस बेसिस पर स्टेट बना था? On what basis they divided the states at the time of independence? इंडिपेंडेंस से पहले का इंडिया ऐसा नहीं था, उसका स्टेट टेरिटरी सब अलग था, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया। और तब जाकर जो अभी आप मैप देख रहे हैं, वैसा मैप अभी आपको दिख रहा है। तो व्हाट इज द बेसिस फॉर दिस कार्विंग आउट ऑफ स्टेट्स? स्टेट्स बनाने का, एक स्टेट में ऐसा स्टेट होगा, स्टेट का आंध्रा ऐसा होगा, मे बी यूपी ऐसा होगा, आप तो देखिएगा उसमें कितना डिविजन हो गया। व्हाट वाज द बेसिस? इट वाज द लैंग्वेज। लैंग्वेज वाज द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। वेरी स्ट्रेंज। तो जो लैंग्वेज बोलने वाले एक जगह जमा थे, उनको मिलाकर एक स्टेट को बना दिया गया। दैट वाज द वे दे डेवलप्ड द स्टेट इन इंडिया। एंड स्टेट, जब देखिएगा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था कि हिंदी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज और नॉट, और बस बहुत वेरी थिन मार्जिन से उसको एज मिला था, बिकॉज पीपल वर वेरी कन्विंस्ड इंग्लिश ही रहना चाहिए नेशनल लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश वर्सेस, क्योंकि साउथ इंडियंस
are not very not in favor of Hindi as their national language. वहाँ भी अभी भी प्रोटेस्ट करते हैं लोग, they prefer, लेकिन हिंदी का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। अब तो खैर साउथ इंडिया में भी people could understand हिंदी बहुत तरह से, they have देखते हैं बहुत सारा रियलिटी शोज में they participant come from साउथ इंडिया। अगर आपको नेशनल प्लेटफॉर्म पर कहीं आना है तो हिंदी आपको आनी चाहिए। हिंदी इसलिए हिंदी हैज कंबाइंड द डिफरेंट स्टेट्स। हालांकि प्रोटेस्ट भी है हिंदी को लेकर कि हिंदी शुड नॉट बी थ्रस्टेड अपॉन अस, तो बहुत सारे स्टेट का हिंदी जो है वो स्टेट लैंग्वेज नहीं भी है, नहीं, लेकिन हर एक स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज भी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया वी हैव गॉट दिस हिंदी एज आवर नेशनल लैंग्वेज। और हिंदी का जो स्प्रेड है यू कैन फिगर आउट फ्रॉम दिस डायग्राम। अटेंड टू दिस डायग्राम, देखिए किस तरह से स्प्रेड आउट हुआ हिंदी ओवर द डिफरेंट टेरिटरी इन इंडिया। एंड ऑब्वियसली हिंदी जो है एकदम सेंटर स्टेज में है। हिंदी इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट कवरेज टेरिटोरियल वाइज। और भी इनफैक्ट आपके शेड्यूल में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस जिसका रेफरेंस दिया हुआ है। और ये तो खैर एक शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है उसमें मेंशन किया हुआ है देयर आर सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया, बहुत मुश्किल है काउंट करना। एंड अच्छा, आपने कभी गौर किया है हम लैंग्वेज एक ही बोलते होंगे, लेकिन जैसे हम लोग मूव करते हैं टेरिटोरी वाइज, एक्सेंट गेट्स चेंज, आपका एक्सेंट चेंज हो जाता है। आपके एक्सेंट पर बहुत कुछ इफेक्ट आने लगता है आपके रीजन का जहां से आप बिलोंग करते हैं, राइट? जैसे मान लीजिए कोई दरभंगा में हो और वो हिंदी भी बोलेगा ना तो उसमें दरभंगा का टच आ जाएगा, वो कितना भी संभल के बोल रहा होगा कहीं ना कहीं वो सामने आ जाएगा। अब जैसे आप किसी बंगाली को सुनिए इंग्लिश बोलते हुए, उसके बोलने का तरीका अलग होगा एंड यू कैन मेक आउट। हालांकि बहुत बहुत सोफिस्टिकेट तरीके से बोलेंगे, लेकिन आप अगर आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सुने तो आपको पता चल जाएगा। अब भोजपुरी बोलने वाले हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें, आपको अच्छा आपको नहीं लगता है कि इनके एक्सेंट में डिफरेंस आने लगता है? अब चार आदमी आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन द वे दे विल स्पीक आपको पता चलेगा किस कहाँ का ये इसका मदर टंग है क्या। भोजपुरी वाला का इंग्लिश सुनिए, मे बी जो मैथिल है उनका इंग्लिश सुनिए, और जो ठेठ पटनिया जो है, पटना का भी जो लैंग्वेज है उसको मगही कहते हैं, लेकिन मगही जो है वो है खासकर गया डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ जो लैंग्वेज है ना वो अलग है, बट कोई जैसे कहलुक, तो वो जो है ना टिपिकल पटना लैंग्वेज, पटनिया लैंग्वेज। देखिए देयर इज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट, द वे यू स्पीक। तो हिंदी तो है लेकिन एक्सेंट बहुत चेंज हो जाएगा। अच्छा वही आप सुनिए जरा मैथिली ही सुनिए, जो सीतामढ़ी का होगा और जो मधुबनी का होगा, में समस्तीपुर का, देखिए कितना डिफरेंस है एक्सेंट में। दरभंगा का एकदम प्योर, मे बी सहरसा का बहुत ठेठ, इवन भोजपुरी में आप अंतर पता करेंगे, छपरा का भोजपुरी और इधर आरा का भोजपुरी, यू विल फाइंड अ हेल ऑफ अ डिफरेंस आपको पता चलने लगता है। सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग्स गो ऑन। लेकिन लैंग्वेज के साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लैंग्वेज कंबाइंस, लैंग्वेज से प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है, लैंग्वेज से अपनापन लगता है। जब आपकी भाषा में आपसे कोई बात करता है तो यू फील मोर क्लोज टू द पर्सन, अपनापन लगता है लैंग्वेज से।
कि एक बात ध्यान रहे, जब आप दूसरे लैंग्वेज में जब आप बात कर रहे हो, अपने लैंग्वेज में किसी दूसरे से बात कर रहे हो, जब आप किसी ग्रुप में हो, मेक श्योर कि आप ऐसे लैंग्वेज यूज करें जो सबकी समझ में आए। दिस इज द एटिकेट। एटिकेट यही कहता है। अब ये मान लो कि एक ग्रुप में हम लोग बैठे हुए हैं जहाँ सब मे बी हिंदी में कंफर्टेबल है, सब हिंदी समझता है। वहाँ आकर अचानक आप किसी से मे बी भोजपुरी में शुरू हो जाइएगा, वो भी भोजपुरी में आंसर देने लगेगा और बाकी सब आपका मुंह देखेंगे, नहीं समझ पा रहे हैं, चाहे दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन भोजपुरी। तो दैट इज अगेंस्ट मैनर। ये बहुत ही गलत होता है। ये किसी लैंग्वेज के साथ हो सकता है। किसी अच्छा ऐसा लोग कर क्यों रहा है दोनों आदमी? यह दिखाने के लिए कि आई एम क्लोजर टू यू एज कंपेयर टू अदर वंस। लैंग्वेज से प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है, लैंग्वेज से क्लोजनेस बढ़ता है। लैंग्वेज इज अ वेरी कॉमन बॉन्ड। गेटिंग इट? यस सर। सर Yes, तो sir. लैंग्वेज, हाँ एक कहावत भी है सर कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पर बदले वानी, भारत में। वाह वाह वाह, क्या बात है। चार यस कोस सर। पे बदले वानी ना, वाह, कोस यस कोस सर। पे बदले पानी। वाह, बहुत अच्छा बोले, वेरी चार। गुड। यस। वाह वाह, सच में बहुत अच्छा बोला। कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले वानी। तब बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जैसे देखो ना, जैसे नालंदा डिस्ट्रिक्ट का तुम मगही सुन लो, अवई गया डिस्ट्रिक्ट का सुनो, तो बहुत ज्यादा का अंतर आने वाला है। एक्सेंट से चेंज हो जाएगा और इससे प्रॉक्सिमिटी, इससे क्लोजनेस बढ़ता है। अगर आप उस स्टेज में आके कुछ दूसरा एक्सेंट यूज करने लगेंगे या दूसरा लैंग्वेज यूज करने लगेंगे तो सब आपको आउटसाइडर मानने लगेगा। इसलिए होता है ना, जहाँ जैसा चलता है वही उसी शक्ल में ढल जाइए। इन रोम बिहेव लाइक रोमन्स। इसीलिए लैंग्वेज पर अपनी कमांड होनी चाहिए। जिस शक्ल में आप जिससे बात करें, कम से कम आप कोशिश करें। हो सकता है आप बहुत सही नहीं हो, आपका एक्सेंट से लोग पहचान लेंगे आपको, लेकिन आपने एक एफर्ट लगाया ना, आप उसी की भाषा में बोलने लगे। अब गांव में जाकर आप इंग्लिश तो नहीं बोलने लगेंगे, डजंट मेक एनी सेंस। तो नो जहाँ सर। जो भाषा चलती है, अब क्लासरूम में तो मजबूरी है बोलना, क्योंकि यहाँ जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप जो लिखेंगे, समझेंगे, सब कुछ। तो यहाँ तो एक मजबूरी है कि यस, इसी लैंग्वेज में डिस्कशन होगा, कि इससे जो भी कंसिडरेशन रहा। लेकिन अब देखिएगा, इवन गांव में आप हिंदी भी बोलिएगा ना, तो आपको 10 लोग टोकेंगे और कहेंगे कि ये तो अंग्रेजी बोल रहा है, बड़ा स्मार्ट समझता है अपने को, अंग्रेजी बोलता है, जहाँ आप हिंदी बोल रहे हैं जबकि, यस सर। Yes, है sir. ना, Yes. बड़ा बड़ा अंग्रेजी झलकता रखा है। यस और फिर सर। ऐसे। टिपिकल है ये। तो दे विल नॉट अप्रिशिएट कि ये भाई ये चीज़ ठीक चल रहा है। तो इसीलिए लैंग्वेज पर ध्यान रखिएगा, जहाँ जो लैंग्वेज अप्रिशिएट किया जाए वहीं उस लैंग्वेज में बात होनी चाहिए। देखिएगा, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इसी लैंग्वेज में बात करेंगे। पेशेंट जैसा होगा, उसको कुछ नहीं आता होगा बेचारा, कहीं से कभी, लेकिन जानबूझकर उसका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आप उससे क्लोज हो जाते हैं। अगर आप उस लैंग्वेज में कोशिश करते हैं तो गलती तो हो ही सकता है, आप समझ सकते हैं, लेकिन हम आपके क्लोज हैं। I am trying to be closer to you because I am using the same language as you do. तो आपको अपनापन सा लगेगा उस लैंग्वेज में। और the last part, still I've got some time. Uh, okay, let us see a video on this religion. इंडिया में जो रिलीजन का कंसेप्ट है उसके बारे में we have got a video जिस पर आपको पता चलेगा क्या सिचुएशन है अभी, what is the state of affairs as far as religion is concerned. So just watch out this video.
सो इस वीडियो में 30 साल, हर एक 10 साल में कैसे चेंजेज हुआ है रिलीजन के कॉम्प्लेक्सन में, उसके प्रपोर्शन में, that has been amply demonstrated. And one thing is very sure कि 2011 में जो कंसेंसस था, अभी जो लेटेस्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस, ये फिगर्स जो उस वीडियो क्लिपिंग में भी था, 79.8% of the population is Hindu in India. ये थोड़ा स्लाइड किया है नीचे as compared to 2001 census. As far as Islam is concerned, 14.2% are Muslims in India, and they have grown up a little. इनका जो percentage है वो आगे बढ़ा है कुछ. And the other Christians 2.3%, Sikhs 1.7%, and Buddhism, जो बुद्धिस्ट हैं 0.7%, और जो जैन्स हैं 0.4%. माइनॉरिटी कैटेगरी में देखिएगा, हिंदू को छोड़कर बाकी सारे जो हैं सबको माइनॉरिटी का दर्जा देते हैं. माइनॉरिटी पर हम लोग कल क्लास करेंगे, फाइनल क्लास, और उससे यूनिट 1 खत्म हो जाएगा. फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग एंटर करेंगे यूनिट 2 में. एंड मेक श्योर कि ये तो बस एक इलैबोरेशन, डिस्कशन, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन को जो आपको जानना चाहिए. तो ये एक कंपोजिशन है. अब बैरिंग हिंदू, बाकी जो हैं दे आर कॉल्ड माइनॉरिटी. एंड ये जो क्लास है, अब इनको कैसे लोग सेफगार्ड करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ इंडिया में एक चीज और है जो कि आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए. जोरास्ट्रियंस एंड जुडाइज्म, these are the two different religion जिसका जन्म बाहर हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री, और they are also in India. पारसीज, जो कि हम लोग ईरानी कहते हैं, जो पारसीज एंड ईरानीज, एंड बहाईज. बहाईज इज ऑल्सो अ फेथ, बहाई. और इंडिया में दे आर द मोस्ट इन नंबर. सबसे अजीब बात यह है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पीपल adhering to Zoroastrians and Baha'is, Baha'i faith. भाई के लोगों को देखा है, उनका देखिएगा अलग ड्रेसिंग सेंस होता है, वो बहुत सारे कुछ इस्लाम से मिलते जुलते मिलेंगे आपको, लेकिन उनका अलग फेथ होता है, उसी से ड्राइव किया हुआ रिलीजन है ये बहाई. उससे बहुत सारा सेक्ट मिलेगा आपको. सो Baha'is are the most in India, typical one. हालांकि ये नंबर इनका बहुत कम है, लेकिन फिर भी, हालांकि ये रिलीजन ग्रो किया है पर्सिया से, बहाईज एंड जोरास्ट्रियंस, लेकिन फिर भी इंडिया में दे आर इन द मेजॉरिटी. एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, ये जो रिलीजन में डाइवर्सिटी है, यही हमारी खासियत है. यही होता है ना, जैसे कोई गार्डन